मैं विवाह से पूर्व मत्स्य से कुछ बात करना चाहता हूँ। क्षमा चाहता हूँ, हमारे समाज में ये पूर्णतः वर्जित है। उसे बात करना तो दूर, आप उसे देख भी नहीं सकते। किंतु ये मेरे लिए आवश्यक है। मैं स्वयं मत्स्य से जानना चाहता हूँ कि वो इस विवाह को सहर्ष स्वीकार कर रही हैं या नहीं। मैंने तो वचन दिया है आप। अब वो आप ही की होने वाली अर्धांगिनी है, फिर उसकी सहमति या असहमति का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न उठता है, भविष्य में उन्हें अपना पूरा जीवन मेरे साथ व्यपन करना है। इस विवाह के लिए उनकी स्वीकृति आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। मैं इस प्रश्न का उत्तर स्वयं उनके मुख से सुनना चाहता हूँ। धन्य है आप, आपका कथन सर्वथा उचित। मैंने तो कभी उसकी इच्छा जानने का प्रयत्न भी नहीं किया। आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दी। अवश्य आप मत्स्य से मिल सकते हैं। पिताजी कह रहे थे आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं स्वयं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये विवाह तुम्हें स्वीकार्य है? मेरे माता पिता की आज्ञा ही मेरा निर्णय है। उचित है। ये भेंट मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। कैसी है ये? अति सुंदर। इसे देख के तुम्हें कुछ स्मरण नहीं हुआ? नहीं। मत्स्य कन्याओं की एकाग्रता तो जग प्रसिद्ध है। चित्त को एकाग्र कर प्रयास करो मत्स्य। ये बनेंगे आपके पति, इनसे होगा आपका विवाह। महादेव, प्रभु, आपकी कृपा से हमें एक पुत्री प्राप्त हुई और आज कन्यादान करने का सुख भी प्राप्त हुआ। कोटि कोटि नमन आपको। आपसे विनती है, हमारे मृत्यु के पश्चात आप हमारा अंतिम संस्कार पुत्र के रूप में करें, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। आपके मोक्ष की प्राप्ति तो निश्चित है, क्योंकि आपने पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ शक्ति का दान शिव को दिया है। मैं कुछ समझा नहीं। तो क्या मत्स्य साक्षात शक्ति का रूप थी और आप महादेव, और हम आपको पहचान भी नहीं पाए। हे प्रभु, हम तो धन्य हो गए। रुक जाइए। माता पिता यदि अपनी संतान के चरण स्पर्श करेंगे तो पाप तो संतान को ही लगेगा। हमें आज्ञा दीजिए।